हर बार खाना बनाने से पहले छोटा चूहा अपने पंजे धोता, फिर तैयार किए गए पुराने शोरबे में ताज़ा दूध डालता। इसके बाद वह उसमें बेहतरीन मशरूम मिलाता और कहता, हाँ यही सही स्वाद है। फिर वह उसमें दालचीनी और मेहंदी, रोजमेरी डालता और आखिर में लहसुन, सद सोने जैसे नमक और अलग अलग मसाले डालकर अपने मेहनती हाथों से अच्छी तरह मिलाता। अब बस कुछ हरे धनिये की पत्तियां डालनी रह गई थी और उसकी खास रेसिपी तैयार होने वाली थी। लेकिन यह पूरा नजारा वहाँ के हेल्पर मुन्ना ने देख लिया। वह जो देख रहा था उस पर पूरी तरह चौंक गया। तभी अचानक रसोई का मालिक गंजू सेठ जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, सूप सर्व करो। छोटा चूहा मौका देकर चुपचाप भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुन्ना ने झटपट एक छलनी से उसे पकड़ लिया। तभी गंजू सेठ ने गुस्से में मुन्ना से पूछा, एक मामूली हेल्पर होकर भी तूने बिना मेरी इजाजत के सूप बना दिया। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वेटर पहले ही वह सूप कस्टमर को परोस चुका था। ये सुनते ही गंजू सेठ के तो होश उड़ गए, क्योंकि वह ग्राहक कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़ा फूड क्रिटिकन, कुछ चिकनी खाद्य समीक्षक था। अगर उसे सूप पसंद नहीं आया तो उनकी दुकान की बदनामी हो सकती थी। फूड क्रिटिक ने सूप का एक चम्मच छक्का और अचानक वेटर को रोक दिया। यह देखकर गंजू सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में मुन्ना को फौरन नौकरी से निकालने का ऐलान कर दिया। लेकिन अगले ही पल फूड क्रिटिक ने सूप की जबरदस्त तारीफ की। उसने इसे सबसे बेहतरीन सूप बताया और मुन्ना की कुकिंग स्किल्स की जमकर सराहना की। ये देखकर गंजू सेठ को मजबूरन उसे नौकरी पर रखना पड़ा, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अब इसे दोबारा बनाकर दिखाओ। तभी गंजू सेठ की नजर भागने की कोशिश कर रहे छोटे चूहे पर पड़ी। गुस्से में उसने डंडा उठाया और मारने दौड़ा, लेकिन मुन्ना ने फुर्ती से चूहे को एक शीशे की बोतल में बंद कर दिया और उसे दूर कहीं छोड़ने ले गया, जिससे उसकी जान बच गई। अंत में मुन्ना ने फिर से वही सूप बनाया और सबने मिलकर उसका स्वाद चखा। ये पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। गंजू सेठ ने आखिरकार मान लिया कि मुन्ना में एक बेहतरीन शेफ बनने की काबिलियत थी। और जहाँ तक उस छोटे चूहे की बात है, अब वह किसी और नई रसोई में अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने की तैयारी कर रहा था।